हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जो आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की रीडिंग के टॉपिक है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कितनी जल्द पूरी होने वाली है, उससे रिलेटेड हमें स्पिरिट क्या गाइडेंस प्रोवाइड करती है। सो लेट्स सी कि आपकी मैनिफेस्टेशन क्या है और कितनी जल्द पूरी होने वाली है। इससे रिलेटेड हम सारे कुछ देखेंगे। आपके पास मैं ऑप्शंस रखूँगी। दिस इज़ पाइल 1, योर फर्स्ट ऑप्शन, एंड दिस इज़ पाइल 2, योर सेकेंड ऑप्शन। अब जिस भी ऑप्शन के साथ अट्रैक्ट हो रहे हो उसको चूज़ कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी टाइम स्टैम्प मिल जाएगी। एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय पाइल 1, अगर आपने मैच्योर वुमेन को चूज़ किया है सो नंबर 6 आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसको मैं सेंटर पे इसीलिए रखूँगी क्योंकि ये कार्ड आपने इसीलिए चूज़ किया है, या फिर मैं कह लूँ कि इस कार्ड ने आपको इसलिए अट्रैक्ट किया है ताकि आप इस कार्ड की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाओ। सो इस फाइल के लोगों की मैनिफेस्टेशन जो भी हो, मैं बता सकती हूँ इंडिपेंडेंट लोग हो। आप जो भी हो बहुत इंडिपेंडेंट माइंड के हो। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। अगर मतलब आप कुछ अपने लाइफ में ठान लो तो डेफिनेटली वो करने की हिम्मत रखते हो, चाहत रखते हो, काबिलियत आप में है। और आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, आई जस्ट फील कि बहुत बैलेंस्ड वे में आपको उसको हैंडल करने की ज़रूरत है। क्योंकि या ओके, लॉट्स ऑफ हिडन एनर्जीज यहाँ पर से मुझे मिल रही है। फ्रंट पे जो भी चल रहा है, बट बैक टू मैं बोल सकती हूँ सेट कुछ ना कुछ चल रहा है। ओके, या फ्लावर्स आपको पसंद हो सकते हैं, या फिर बहुत जल्द आप प्रपोजल रिसीव कर सकते हो। कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। लेट्स से आपकी कार्ड्स क्या है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके मैनिफेस्टेशन के बारे में ये बताती है कि बहुत जल्द आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ऑल्सो इट्स अ वंड एनर्जी, सो फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। यानी कि आप बहुत पैशनेटेड हो अपने काम को लेकर, और इस यही पैशन आपको कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएगी। आपको यही पैशन आपको आपकी मुकाम तक पहुंचाने में मदद करेगी। एंड ऑल्सो यहाँ पर ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रहा है, तो हो सकते हो कि आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हो। या सेकेंड वन इज द फूल की एनर्जी न्यू स्टार्ट के बारे में बताती है। दोनों ही कार्ड में कहीं ना कहीं आप अगर अच्छे से देखोगे तो दोनों ही कार्ड फ्रंट की तरफ है और ऊपर की तरफ उनका मुंह जो है ऊपर की तरफ है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि आगे बढ़ना, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आप में, मतलब ये चीज़ इस फाइल के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप लोग बहुत पॉजिटिव एंगल से अपने लाइफ को देखने की कोशिश करते हो। अगर नहीं करते हो तो आई जस्ट फील कि 2024 आपको ऐसा बना देगा। और ऑल्सो ये टाइमलेस है, तो अगर आप किसी और साल में भी देख रहे हो तो आपके साथ ये रीडिंग जाएगी। सो कहीं ना कहीं वो जो आपकी पॉजिटिविटी है ना, वो आपको आपके लाइफ में वो मुकाम तक पहुंचाएगी जिसकी आप चाहत रखते हो। यहाँ पर आप सूर्य की तरफ देख रहे हो या सन की तरफ देख रहे हो। सन की तरफ आप खिलना चाहते हो, सन की तरफ ब्राइट फ्यूचर अपना शायद सेट करना चाहते हो। आई डोंट नो कि आपकी मैनिफेस्टेशन किस चीज को लेकर है, बट या डेफिनेटली आप मूव फॉरवर्ड होने वाले हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ने वाले हो, रिस्क टेकर बनने वाले हो। ठीक है, हर्डल्स है उसको सह लूंगी, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ती हूँ। तो ये जो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। इस फाइल की फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आई मस्ट टेल यू, बहुत ब्राइट है। वाओ, लव यू पाइल 1, आई रियली अप्रिशिएट यू, योर एनर्जीज। बहुत बहुत हिम्मती सोल्स हो आप। ओके, जस्टिस, माय गॉड, जस्टिस का कार्ड। ओके, जस्टिस के कार्ड आ जाए और मैं ये ना कहूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन 110% पूरी होगी, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि
आपकी जो कर्म है इतना वो पॉजिटिव है, इतनी आप लोग ग्रेटफुल इंसान हो, इतनी ज्यादा कि आपकी कर्म आपको वो दिलाएगा जस्टिस। और अगर अभी तक आप नहीं करते हो, कर रहे हो, अपने कोई भी डाउट्स है या फिर कुछ भी फियर्स है, जो भी है, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ो। ट्रस्ट मी, आप वो 110% होगा ही होगा। जस्टिस का कार्ड आ गया है, कर्म करोगे तो ये जरूर होगा। एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट है, आपको क्लैरिटी के साथ चीजें दिखेगा। आपके सामने विजन बहुत क्लियर होगी, सो दैट आपको कोई भी फैसला लेने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। एंड मैं कहूँगी कि आप अगर अपने ऊपर कुछ भी खर्च करना चाहते हो, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर आपके मन में कुछ भी है, तो जस्ट गो अहेड। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप अपने ऊपर जितना काम करोगे उतना निखारोगे पहलवान। और एज के साथ आपकी रुतबा बढ़ेगी, आपकी ग्लैमर बढ़ेगी, और आपकी जो औदा है वो भी बढ़ेगा एज के साथ। हो सकती है बहुत सारे लोगों की, जैसे कि मुझे सुनाई दे रहा है, शादी को लेकर अगर परेशान हो कि आपका एज, आपको लगता है कि आपका एज हो गया है बट शादी नहीं हो रहा है प्रॉपर, आपको जैसा चाहिए वैसा इंसान नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो इंसान डिजर्व करता है वो आपको बहुत जल्द मिलेगा। वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। एंड दिल से सभी बच्चे हैं, ओके। एक न्यू स्टार्ट के लिए रेडी हो जाइए। बेसिकली मैं आपको वही बताना चाहूंगी। आपकी जो भी क्षेत्र में आप चाहते हो कि हाँ ये काम मेरा हो जाए, या फिर ये पूरा हो जाए, ये पूरी हो जाए, तो स्पिरिट की तरफ से ये कंफर्मेशन है कि वो पूरी होने वाली है, ओके। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर माय हलवा गाइडेंस। चाइल्ड, यस, न्यू स्टार्ट है, ये क्लैरिटी है फाइल 1 आपके लिए। कम्युनिटी, डेफिनेटली मुझे क्यों लग रहा है कुछ ना कुछ लीडरशिप में आपकी कोई लीडरशिप क्वालिटी है, जो होता है ना कि नेता या फिर IAS ऑफिसर या फिर कुछ भी एक पोस्ट जो लीडर की तरह हम देखते हैं और उनके चारों तरफ लोग घूमते हैं, तो यहाँ पर ना आपकी लिए वो एनर्जी मुझे दिख रहा है, ओके। तो करियर पर अगर जानना चाहते हो तो मुझे आपकी करियर बहुत अच्छा दिख रहा है, ट्रस्ट मी। एंड कुछ ना कुछ आप बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हो, बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है इस फाइल के लिए ना। एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वो जब होगा आप खुद सोचोगे कि yes, ये worth it है, okay? So this for you, thank you, bye bye. हे पालतू, अगर आपने गिफ्ट की कार्ड को चूज किया है, यानी कि सेकंड फाइल को चूज किया है, इससे गोवा है आपके मैनिफेस्टेशन के बारे में स्पिरिट क्या बताती है। आपके फर्स्ट कार्ड ही है 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी का रिलेटेड आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, स्पेशली जो लोग मैरिज से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट करे हो या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो उनके लाइफ में मूव फॉरवर्ड एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो शादी है यहाँ पर, रिलेशनशिप है, सिंगल हो तो डेफिनेटली कोई आपके लाइफ में आने वाला है। तो बहुत पॉजिटिव एक इंडिकेशन स्पिरिट आपको दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी है। अगर आप और चीज़ों को लेकर बताओ कि ऑलरेडी आप मैरिड हो, जानना चाहते हो, हेल्थ से रिलेटेड जानना चाहते हो, आप किसी और क्षेत्र में जानना चाहते हो, आपके करियर को लेकर, स्टडी को लेकर जानना चाहते हो, तो सारी क्षेत्र में अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर एक स्टेबल दिख रहा है, ठीक है, एक स्टेबिलिटी दिख रहा है। यानी कि चीज़ें सॉर्ट आउट होना, चीज़ें एक सही डायरेक्शन पे जाना, राइट डायरेक्शन पे जाना। जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे आप चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जैसे नज़रिया आप खुद की बनाने की कोशिश कर रहे हो, वैसा आपको आगे चल के मिल रहा है, वैसा हो रहा है, ओके।
सो मैं बोल सकती हूँ कि आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, सो दैट वो राइट डायरेक्शन पर है। उसके बाद है द लवर्स। ओ माय गॉड, ये तो मतलब वो लव रीडिंग हो रही है ऐसा मुझे लग रहा है इस फाइल के लिए। सो एनीवेज लवर्स ये बताती है डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको बहुत 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 प्यार करने वाला है। ओके, सो हो सकते हैं कि ये एज अ फ्रेंड हो सकते हैं आपकी फैमिली मेम्बर हो, या फिर कोई भी हो सकती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली एनर्जी हो, बट ऑल्सो ये आपके करियर हो सकती है कि आप ऐसे करियर पाथ पे खुद को एंटर करोगे कि वो मतलब आपको वो चीज बहुत ज्यादा पैशनेटेड हो जाओ उस चीज के प्रति। ओके, सो मैनिफेस्टेशन जिन चीजों को लेकर आप कर रहे हो बेसिकली, तो आपके तरफ वो बहुत जल्दी आता हुआ, बहुत आपके साथ घुलता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आपकी मैनिफेस्टेशन ना आपके साथ घुल रहा है। ओह माय गॉड, यस दैट इज इट। हाँ, यही मुझे दिख रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अलग से नहीं कर रहे हो, बल्कि वो जो एक चाहत है ना आपकी, वो मैनिफेस्टेशन को इतनी ज्यादा स्ट्रांग बना रही है जैसे कि पूरी तरीके से अंदर समा गई है, और यूनिवर्स अभी आपको दे रहा है। ठीक है, अलग से आप क्यों इस फाइल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अलग से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, जर्नल लिख के या फिर कुछ एंजल नंबर यूज करके, बट आप वैसा कुछ नहीं कर रहे हो सकता है कि आप कर रहे हो, लेकिन मुझे 90% लोगों के लिए लग रहा है वैसा कुछ आप नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर से आपकी जो चाहत है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि आपके मैनिफेस्टेशन को वो पूरी करने की ताकत रख रहा है। ओ माय गॉड, बाल्टू, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई है। माय गॉड, 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, इसको मैं इधर रखूंगी। कुछ ना कुछ एंड हो रहा है और कुछ स्टार्ट हो रहा है। ये जो एंड है, आपको यही एंड कहीं ना कहीं बहुत ताकत दे रही है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर एक स्टोरी दिख रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन पे थे तो वो रिलेशन एंड हो रहा है, लेकिन किसी और के साथ आपकी मैरिज हो रही है। सो पॉसिबिलिटी है कोई और इंसान वो हो और बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हो। ओके, और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी जो अभी जो रिलेशनशिप है किसी के साथ एंड होके एक न्यू रिलेशनशिप में आप एंटर करने वाले हो। एंड ऑल्सो यहाँ पर दिख रहा है करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, अगर चीजें सही नहीं चल रहा था तो वो कहीं ना कहीं एंड हो रही है और एक न्यू स्टार्ट की तरफ जाता हुआ चीजें दिख रहा है। ओके, वाह, 10 ऑफ कप्स, माय गॉड, यस। सारे कार्ड्स एक ही तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने की कगार पे है और ज्यादा देर नहीं है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक अगर आप सोचते थे लोगों को देख के कि उनकी लाइफ में कितनी ज्यादा ये चीजें हैं, मैं तो ऐसा महसूस नहीं करती हूँ, या फिर मेरे पास ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं एक अफसोस रहता था, तो ये वो अफसोस जाने वाला है, क्योंकि वैसी कुछ आप अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करने वाले हो। और जो आप हमेशा कहीं ना कहीं वो चीजें और लोगों के लाइफ में शायद देखकर सोचते थे या फिर चाहते थे, वही चाहत आपके लाइफ में वो चीजों को ला रही है। समझ रहे हो? तो यही आपकी मैनिफेस्टेशन है। तो झट से मुझे कमेंट में बताओ कि आप ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में इतनी ज्यादा सोचते थे कि स्पिरिट आपको देने पर मजबूर हो रहे हैं। ओके, कम्युनिटी आपके लिए गाइडेंस है। ये कम्युनिटी से मुझे रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है कि कोई फैमिली गैदरिंग या फिर कोई पार्टी या फिर कोई पिकनिक या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग बहुत सारे हैं, तो वहां से ये शुरुआत हो सकती है। कुछ आइडिया मिल सकता है या फिर किसी से मुलाकात हो सकती है या फिर हेल्प हो सकती है। बेसिकली आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसकी शुरुआत यहाँ पर से कोई फैमिली मेंबर कर दे, कोई बुजुर्ग कर दे, ठीक है, तो वो स्टार्ट यहाँ पर से है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पार्टीज अटेंड कीजिए, लोगों के साथ मिलना जुलना
ये बरकरार रखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हिंट आपको स्पिरिट वहां से देंगे। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, एंड दिस वन एक्सपेक्टेशन। यस, एज आई टोल्ड यू कि अब तक अगर एक्सपेक्ट करते थे, आशा करते थे काश होता, ये होता, वो होता, तो ये वो सारे कुछ होने वाला है। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा आप सोच रहे थे, जैसा आप सोचते थे, बेसिकली सारे कुछ आपके लाइफ में आने वाला है। माय गॉड, पाइल 2, उफ मुझे ऐसे देख के लग रहा है कि इस पाइल में ना वो क्षमता है कि ये पाइल वो चीज़ों को अपने लाइफ में ला सकता है जो शायद कहीं ना कहीं इनके लाइफ में नहीं है, लेकिन फिर भी ये उनके लाइफ में आ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन अलग से नहीं करना पड़ रहा है इस पाइल को। यही पाइल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स है। यस, वाओ। तो पाइल 2 होने चूज किया है जरूर से मुझे बताइए कमेंट में। एंड दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिले है, तो यूनिवर्स को थैंक्स करना, मुझे बताना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।